नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी रोज इंडिया टीवी न्यूज चैनल में। आपके साथ दिव्यांगी शर्मा। अफीम नीति 2024-25 जारी होते ही पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप झाजू की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा बड़े विलंब के बाद जो नीति जारी हुई है किसानों के साथ, इस नीति को उन्होंने क्रूर मजाक बताया है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। जारी हुई है उससे लेकर आपका क्या राय है, क्या कहना है? ये जो अफीम नीति जारी हुई है, इससे ज़्यादा क्रूर मजाक किसानों के साथ नहीं हो सकता है। अफीम उत्पादक किसानों के साथ हम एक कहावत के साथ के नाम पे कह सकते हैं कि अफीम नीति खोदा पहाड़ निकली चुई है। हमारे अफीम उत्पादक क्षेत्र के सांसदों द्वारा और ख़ास करके हमारे मंदसौर संसदीय क्षेत्र के जो सांसद जी हैं, उन्होंने जिस तरह से पिछले 6 महीने से जिस रोज़ नीमच के अंदर अफीम के संबंध में पहली मीटिंग हुई थी सलाहकार समिति की, तब से लेकर अभी तक जिस तरह का हवा खड़ा किया, जिस तरह से भ्रमित किया किसानों को, वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कुल मिला के अफीम किसानों की हालत देख लीजिए। इससे ज़्यादा दयनीय हालत आज़ादी के बाद से लेकर आज तक नहीं हुई है जो इस अफीम नीति के तहत हुई है। हम एक एक करके देखते जाएं और एक एक चीज़ पर अगर चर्चा करें तो ये तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। पर संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ, तथ्यात्मक बातें क्या हो सकती? तथ्यात्मक बातें हैं कि जिन मांगों को का अफीम नीति से कोई लेना न देना, उन मांगों को हमारे सांसद जी पिछले कई समय से उठाते आ रहे हैं। और जिन मांगों को लेना था जो अफीम नीति में आती है, उस पर उनने जो भी कहा उसको सरकार ने नहीं माना, और सरकार के नहीं मानने से अब अपने बचाव के अंदर वो उलूल जुलूल और भ्रमित बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आपके चैनल द्वारा कई बार विभिन्न भारतीय जनता पार्टी या सरकार के लोगों के आपने इंटरव्यू लिए, तो हर इंटरव्यू के अंदर चाहे वो पूर्व विधायक जी हों मंदसौर के, चाहे मंदसौर के सांसद हो, चाहे आपके चित्तौड़ के सांसद हों, इन सब लोगों ने 3-4 चीज़ें बहुत बोली हैं, जिसका और ख़ास करके पहले उन 2 चीज़ों का बताता हूँ जिसका कोई अफीम नीति से कोई लेना न देना। पहली बात, एनडीपीसी एक्ट को हटा के धारा आप कौन सी बोलते हैं, आप बताओ, 8/29 को हटाइए और किसानों को राहत दिलवाइए। दूसरा, अफीम की कीमत बढ़ाइए। ये दोनों अफीम नीति में नहीं आते। अगर आपको एनडीपीएस एक्ट को हटाना है तो वो सांसद के अंदर नियम बना है, संसद के अंदर कानून बना है, उस कानून को आपको संसद से ही हटाना पड़ेगा। तो दुर्भाग्य है कि हर अफीम नीति के पहले हमारे सांसद और ये लोग इस बात को करते हैं कि और किसानों को भ्रमित करते हैं कि हम एनडीपीसी एक्ट के अंदर धारा हटवा देंगे। दूसरा रहा सवाल भ्रमित करने का, जिसका कि अफीम नीति से कोई लेना देना, वो है अफीम की कीमत का। कीमत का अफीम नीति के तहत अफीम के काश्त कैसे की जाएगी, उसकी क्या उसकी पात्रता होगी, उसके लिए है। ये पात्रता नहीं है कि आपको कितना पैसा मिलेगा और कितना ही देगा। ये तो 12 महीने में कभी भी बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्री कभी भी कर सकती है कि आप भाई किसानों के नाम पे कि फसल का दाम हो गया, ये हो गया, और हम कीमत बढ़ा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा क्रूर मजाक हमारे क्षेत्र के सांसद लोग कर रहे हैं, ये आप देखिए। अब आइए आपको वर्तमान अफीम नीति के अंदर बोल रहा हूँ। इन लोगों ने 2 चीज़ पे बहुत बड़ा जोर दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज से 4 साल पहले मैंने आपको अमेरिका से मेरा स्टेटमेंट दिया था सीपीएस पद्धति पर। जब सीपीएस पद्धति लागू नहीं हुई थी तो मैंने बोला था कि जो भी पट्टे अब मिलेंगे और जो भी होगा वो सीपीएस पद्धति से ही मिलना वाला है।
लूनी चिरनी वाला नहीं मिलेगा। जी और उसका मेरे को याद है अभी तक कि उस वीडियो को जिस तरह से आपने 8 रोज पहले अफीम नीति के आने के पहले जो किया था और आपने उसको बताया था और लोगों ने इस तरह से देखा था, हजारों लोगों ने अफीम उत्पादक ने देखा था। और जब नीति आई थी तो वही बात निकली थी। आज भी है कि नए पट्टे जो भी मिल रहे हैं वो सीपीएस पद्धति के तहत ही मिल रहे हैं। जी वो जो पट्टे दिए, अभी बोला कि हमने लूनी चिरनी में नए पट्टे देने जा रहे हैं, वो नहीं हो पाया। वो नहीं हो पाया। नहीं, उसके अंदर आपने क्या किया? उनने न तो नए पट्टों को सीपीएस लूनी चिरनी में दिया और न 95 से लेके जो मांग थी अभी तक उसको बहाल करने, पट्टे बहाल करने की, उसमें सीपीएस के अंदर दी, उसमें लूनी चिरनी में दिया। लूनी चिरनी में उन पट्टों को दिया जिस किसान ने सीपीएस में 900 से ज़्यादा किलो से ज़्यादा आपका औसत दिया है। औसत नहीं, डोडा चूरा डोडा दिया है, उसको देंगे। अब आप उठा के देख लीजिए कि मंदसौर और चित्तौड़ सबसे अधिक उत्पादक वाले क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र के अंदर 900 किलो से ज़्यादा देने वाले कितने किसान हैं? ये आप डॉक्यूमेंट लीजिए, आप डाटा लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि संपूर्ण अफीम उत्पादन क्षेत्रों में 1500 भी किसान नहीं है जिन्होंने 900 से ऊपर 900 किलो से ऊपर ज़्यादा डोडा दिया है। तो आपने 1500 को दिया, स्वागत है कि आपने उनको एक दिया, और साथ में और क्या कर दिया कि लूनी चिरनी से जो होगा, अभी तक 4.2 पर आप देने की बात कर रहे हो और दिया है, पर आपको जो 25-26 की जो पॉलिसी आएगी उसमें 5.9 देना पड़ेगा। फाउंडेशन कर दिया आपने, फाउंडेशन कर दिया और बाकायदा एक उस गणित के साथ दिया आएगा। आप एक तरफ तो बोलते हो कि किसान को 4-5-2 के बिगर किसान दे नहीं सकता है, और सरकार क्या बोल रही है कि आपका पट्टा तभी फिर से किया जाएगा रिन्यूअल जब आप 5.9 देंगे। यानी कुल मिला के अब सीपीएस पद्धति पर आ रही है सरकार। नहीं, सरकार तो आ रही है, पर चूंकि उन्होंने होल्ड पे क्या रख दिया, क्योंकि सरकार ने जो नीति बनाई है उस नीति में कभी ध्यान ही नहीं दिया कि अफीम की जो हमारे को ज़रूरत है और उस नीति को हम अफीम का उत्पादन कैसे पूर्ति करेंगे और आगे क्या करेंगे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य इस क्षेत्र का आज़ादी के बाद से लेकर आज तक नहीं हुआ है। आप मानते किसानों के साथ धोखा हुआ है? धोखा, किसानों के साथ शोषण के साथ धोखा हुआ है, और उनके साथ एक तरह से मैं शब्द नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि गरिमा है और गरिमा के पूर्ण है, नहीं तो जो किसानों के साथ हुआ है वो एक तरह से जो आज की तारीख के अंदर महिलाओं के साथ हो रहा है वो किया गया है।